हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर और आप देख रहे हैं आर एक्सप्लेन्ड। वैसे तो हम सभी लोगों ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 दोनों मूवीज़ ही देखी होंगे। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 समवट 2022 में रिलीज़ होंगी। और कई सारे पॉपुलर कैरेक्टर्स है जिसके ओरिजिन स्टोरी और हिस्ट्री हमें बिल्कुल पता नहीं है। जैसे कि ले लीजिए ग्रूट और रॉकेट रकून की ओरिजिन स्टोरी हमें बिल्कुल पता नहीं है। इस वीडियो में हम ग्रूट और रॉकेट रकून का ओरिजिन स्टोरी बताने वाले हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में आने के पहले ग्रूट और रॉकेट रकून दोनों की अलग अलग ओरिजिन स्टोरी है, इसलिए मैं ग्रूट और रॉकेट रकून का हिस्ट्री एक एक करके बताने वाला हूँ। रॉकेट रकून जेनेटिकली हेयर फेयर से बनाया गया है और उसे वेपन से बहुत प्यार है। वो प्लैनेट हाफ वर्ल्ड से बिलोंग करता है। रॉकेट रकून को बिल मैंथलो और आर्टिस्ट कीथ गिफर्ड ने तैयार किया था। उसको फर्स्ट ब्लैक एंड वाइट कॉमिक मार्वल प्रीव्यू इशू 7 समर 1976 में फर्स्ट नज़र आया था। ये कॉमिक सबसे छोटी कॉमिक थी और रॉकेट रकून का फर्स्ट अपीयरेंस में रॉकेट को रॉकी रकून नाम से बुलाया जाता था। मुझे लगता है कि बिल मैंथलो को रॉकी रकून नाम बीटल्स का 1968 के सॉन्ग द रॉकी रकून से मिला था। उसके बाद रॉकी रकून का उतना अता पता नहीं चला। फिर द इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 1 इशू 271 रिलीज़ हुआ था। तब उसमें पता चला कि रॉकी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर रॉकेट। इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक में रॉकेट को द वेपन लवर और प्लैनेट हाफ वर्ल्ड का गार्जियन भी कहा जाता है, और वो स्टारशिप का कैप्टन भी है। मेन बात, रॉकेट का फर्स्ट मेट ग्रूट नहीं था। रॉकेट का फर्स्ट मेट एक वल्रस था। ये वल्रस बात कर सकता है और इसके आगे की लॉजिक मुझे पता नहीं है। 1985 का रॉकेट रकून का फोर्थ पार्टेड मिनी सीरीज़ है। इसमें रॉकेट की इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इस कॉमिक में रॉकेट के साथ बहुत ही सारे एनिमल्स रहते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स भी जेनेटिकली एनहांस्ड है और वो किसी मेंटली बीमार लूनीस की केयरटेकर है। जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि सारे एनिमल जेनेटिकली एनहांस्ड है। वो ह्यूमंस की तरह चल बोल सकते हैं और इसलिए वो लूनीस से अलग होकर अपने एडवांस सिटीज़ बनाते हैं। कॉमिक की ख़त्म होने के बाद रॉकेट की कई सारे कॉमिक में सिर्फ कैमियोल में ही नज़र आया है और कुछ खास नहीं है। और रॉकेट की 30 साल की कैरियर में सिर्फ उसके 10 ऑपरेशन ही नज़र आए हैं। 2007 में स्टार लॉर्ड मिनी सीरीज एनहाइलेशन कॉन्क्वेस्ट रिलीज़ हुआ। 2007 में स्टार लॉर्ड मिनी सीरीज एनहाइलेशन कॉन्क्वेस्ट रिलीज़ हुआ। तब पीटर क्विल ने रॉकेट को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का परमानेंट मेंबर बना दिया था। फिर ग्रूट रॉकेट से मिला था। उसके पहले ग्रूट और रॉकेट ने एक दूसरे से नहीं मिले थे और इन दोनों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ग्रूट को राइटर लैरी लीबर, स्टैन ली और आर्टिस्ट जैक किर्बी
और बिग आयर्स ने बनाया था। ग्रूट को सबसे पहले टेल्स ऑफ एस्टोनिश इशू 30 नवंबर 1960 में देखा गया था। और उसमें मूवीज़ के मुकाबले ग्रूट को पूरे पूरे वर्ड्स में बोला दिखा गया है। मूवीज़ में सिर्फ आई एम ग्रूट नाम से उसे जाना जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ग्रूट का आवाज़ विन डीजल दिया था। 1976 तक ग्रूट की कोई आवाज़ नहीं आई। ग्रूट को द इनक्रेडिबल हल्क इशू 596 में रिलीज़ हुई। तब ग्रूट उसमें एक विलन टाइप मॉन्स्टर नज़र आया था, जिसमें ग्रूट हल्क को ख़त्म करना चाहता है और उसके ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक के बाद ग्रूट की सिर्फ एक दो कॉमिक ही रिलीज़ हुई है। उसके बाद उसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक परमानेंट मेंबर बनाया गया था। मतलब उसी 4 पार्ट मिनी सीरीज जिसमें स्टार रिलेशन कॉन्क्वेस्ट में रॉकेट के साथ पिछली रिलीज के रॉकेट और ग्रूट दोनों टीम अप कर लेते हैं और बेस्ट कॉमिक टीम में नज़र आते हैं। इसके अलावा ग्रूट के कई और डिफरेंट वर्जन्स हैं जिसे ग्रूट के डिफरेंट ओरिजिन स्टोरी बताते हैं। लेकिन ग्रूट के दो मेन वर्जन्स में ग्रूट नोबल मेंबर्स रहते हैं एलियन स्पीशीज़ का एनेटिक्स के, जिसे फ्लोरा क्लोसिस नाम से भी जाना जाता है। लेकिन स्टार लॉर्ड की एनालिशन कॉन्क्वेस्ट में ग्रूट और रॉकेट ने ट्रेनिंग के बाद ही तुरंत ही टीम अप कर लेते हैं। और अगर आपको ग्रूट और रॉकेट के और ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में जितने भी कॉमिक्स बताए हैं वो सब पढ़ लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, मज़ा आया और खुशी हुई तो मेरे वीडियो को लाइक मार दीजिए और शेयर कर दे सकते हैं और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।